योगी सरकार को लगा हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने प्रधानों को ही प्रशासक बनाना असंवैधानिक बताया कि हाई कोर्ट प्रशासक बने प्रधानों को हटा देगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पंचायत चुनाव टालने को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी रिपोर्ट के साथ टाइमलाइन भी अब मांग ली है। हालांकि कोर्ट ने अभी किसी तरह की कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रशासक नियुक्त करना डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है, जो अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अब अंतिम अवसर के रूप में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने कोई आयोग गठित किया है तो उसकी जानकारी और बाकी का पूरा विवरण कोर्ट में दाखिल करें। इसमें चुनाव होने की समय सीमा स्पष्ट रूप से बताई गई हो, उसे पेश करें। दरअसल सहारनपुर के याचिकाकर्ता अरविंद राठौड़ की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने यह निर्देश दिया। अब 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दरअसल यूपी में पंचायतों का जो कार्यकाल है वो बीती 26 मई को ही खत्म हो गया है, लेकिन 25 मई को ही सरकार ने आदेश जारी कर गांव के प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। याचिका में प्रशासकों को हटाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अब मई में होने थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। वहीं जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी ही 10 जून को की। साथ ही यहाँ पर ओबीसी आरक्षण तय करने को पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया जाना था। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ उसे 6 महीने का वक्त दिया गया ताकि वो हर जिले में पिछड़ों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन कर सके। ओबीसी कमीशन की नियुक्ति के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी देकर पंचायत चुनावों तक कामकाज देखने का निर्देश दिया, यानी वो अपनी पंचायतों में सारा कामकाज देख सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट में ये मामला लगातार चल रहा था और हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग से जल्द ही रिपोर्ट भी देने को कहा है और नवंबर-दिसंबर तक के वक्त को बहुत ही ज्यादा बताया। हाईकोर्ट का साफ तौर पर मानना है कि अब जिस तरीके से बीती 10 जून को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर पंचायत चुनावों की अंतिम मतदाता सूची जारी की है, उसके आधार पर अब यहाँ पर जो ओबीसी आयोग है वो अपनी यहाँ पर रिपोर्ट के लिए जांच शुरू करेगा, सर्वे करेगा यहाँ पर पिछड़े वर्ग का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, तो उसे नवंबर से दिसंबर तक का वक्त लग सकता है अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के सामने पेश करने में। और अगर यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो दिसंबर तक आती है तो उसके बाद जो फरवरी और मार्च में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं उस वक्त तक पंचायत चुनाव करा पाना यहाँ लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने सरकार से साफ जवाब मांगा है हलफनामे के जरिए कि ये बताएं कि आप चुनाव यहाँ कब तक करा सकते हैं, और साथ ही सरकार ने जो ओबीसी आयोग का गठन किया है उसके बारे में भी कोर्ट ने यहाँ हलफनामे के जरिए पूरी जानकारी मांग ली है। इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए और कोर्ट अपने पूरे स्टेटमेंट के आधार पर बिल्कुल विपक्ष में नजर नहीं आ रहा कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं वो विधानसभा चुनावों के बाद हो। कोर्ट चाहता है साफ तौर पर कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनावों से पहले हो जाए। हालांकि सरकार की भी कोशिश यही नजर आ रही है कि पंचायत चुनाव वो जल्द से जल्द करा सके, विधानसभा चुनावों से पहले ही ये पूरे चुनाव कराए जा सके। लेकिन अब ओबीसी की रिपोर्ट भी जो यहाँ आएगी आयोग की वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और अगली जो सुनवाई अब 2 बजे 13 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी उसमें भी देखना होगा कि क्या कोर्ट कोई अंतरिम आदेश, कोई अंतरिम रोक यहाँ पर लगाती है, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ साफ तौर पर कह दिया है कि गांव के जो प्रधान हैं, सरकार ने जो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया है, जो प्रशासक के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी है, वो डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है। यानी सीधे तौर पर कोर्ट ने इसे कोर्ट की ही एक अवमानना कह दिया है और इसे असंवैधानिक भी करार दिया है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या अगली सुनवाई में कोर्ट प्रशासकों को यहाँ बर्खास्त कर सकती है? आपका क्या मानना है? क्या कोर्ट यहाँ पर उन्हें बर्खास्त कर देगी, उन पर अंतरिम रोक लगा देगी कि जब तक चुनाव नहीं होते, या फिर भी यूं ही बने रहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।